जय हिंद साथियों, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर एसआई का न्यू भर्ती आ गया है दोस्तों। इसका फार्म अप्लाई 15 अप्रैल 2024 से इसका फार्म भराना शुरू हो जाएगा। रेलवे आरपीएफ का लास्ट डेट फार्म भरने के लिए कब तक है दोस्तों? तो 14 मई तक इसका लास्ट डेट है दोस्तों। 14 मई तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। इससे आगे हो जाएगा 15 मई हो जाएगा तो आप इस फार्म को नहीं भर पाइएगा दोस्तों। रेलवे आरपीएफ का लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 14 मई 2024 तक डेट दिया गया है दोस्तों। 14 मई तक आप इस फार्म के लिए पेमेंट कटा सकते हैं। रेलवे आरपीएफ का फार्म भरने के लिए कितना रुपया पैसा लगेगा दोस्तों? अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको रेलवे आरपीएफ का फार्म भरने के लिए 500 रुपया लगेगा। वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपया फार्म भरने के लिए लगेगा दोस्तों। ऑल कैटेगरी अगर फीमेल में आते हैं यानी लड़की में आते हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा इस फार्म को भरने के लिए। चाहे आप जनरल में आएँ, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे एससी एसटी में आएँ दोस्तों, अगर आप लड़की हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा इस फार्म को भरने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको 1 तारीख 7वां महीना 2024 तक एज लिमिट दिया गया है दोस्तों। अगर आप रेलवे कांस्टेबल का फार्म भरना चाहते हैं तो इसका एज लिमिट दिया गया है दोस्तों। 18 से 28 वर्ष तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। अगर आप रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की फार्म भरना चाहते हैं तो इसका भी एज लिमिट दिया गया है। 20 से 28 साल तक इस फार्म को आप भर सकते हैं दोस्तों। रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फार्म यानी एसआई का भर सकते हैं दोस्तों। एज लिमिट ध्यान से सुनिएगा, 18 से 28 वर्ष तक दोस्तों आप इस फार्म को भर सकते हैं कांस्टेबल के लिए। तो दोस्तों 1 तारीख 7वां महीना 2024 तक आपको 18 साल पूरा जाना चाहिए दोस्तों, पूरा हो जाना चाहिए। अगर आपको 8 तारीख 7वां महीना में आपका 18 साल पूरता है तो आप इस फार्म को नहीं भर पाइएगा। 28 साल की बात करें दोस्तों, लास्ट है 28 वर्ष, तो आपको 1 तारीख 7वां महीना तक आपको 28 साल पूरा हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों 28 वर्ष जो है आपको 1 तारीख 7वां महीना तक अगर आपको हो जाता है 28 वर्ष तो ठीक है। अगर इससे कम में दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है 2 तारीख 3रे महीना में दोस्तों यानी मार्च के ही महीना में आपको 28 वर्ष पूरा हो जाता है तो आप इस फार्म को नहीं भर पाइएगा, क्योंकि आपको देख सकते हैं यहाँ पर 4 महीना जो है आपका बेसी बढ़ जाता है, जिसके कारण से दोस्तों आप इस फार्म को नहीं भर पाइएगा। एज लिमिट दिया गया है दोस्तों, आप इसी हिसाब से रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई का फार्म भर सकते हैं दोस्तों। टोटल पोस्ट की बात करें तो रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एसआई का टोटल पोस्ट 492 पोस्ट है दोस्तों। रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फार्म कौन कौन लोग भर सकते हैं? जो लोग बैचलर डिग्री किए हुए हैं दोस्तों, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वही लोग इस फार्म को भर सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको पास होना चाहिए, लेकिन जो यूनिवर्सिटी होगा वो इंडिया में ही होना चाहिए दोस्तों, किसी अदर देश में नहीं होना चाहिए। अगर आप अदर देश से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, बैचलर डिग्री लिए हैं, तो आप रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फार्म नहीं भर सकते हैं। आप सिर्फ इंडिया से ही बैचलर डिग्री किए होंगे तो ही इस फार्म को भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कांस्टेबल के लिए देख लेते हैं। रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का टोटल पोस्ट जो है 4208 पोस्ट है दोस्तों। 10th पास होना चाहिए, यानी मैट्रिक आपको पास होना चाहिए दोस्तों। कोई भी बोर्ड से आपको पास होना चाहिए, चाहे आपका सरकारी हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, लेकिन जो बोर्ड होना चाहिए आपका इंडिया से ही होना चाहिए दोस्तों। आपका 10th कंप्लीट, अगर किसी और देश से होगा 10th कंप्लीट तो आप इस फार्म को नहीं भर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।